हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूं एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का टॉपिक हमने लिया है मेंसुरेशन 3D यानी ठोस वस्तुओं का आयतन। तो अलग अलग कंसेप्ट से अलग अलग क्वेश्चन है, आप ध्यान से करिएगा और आशा करता हूँ आपको समझ भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो उसकी गहराई कितनी होगी। ठीक है, यही कहा है। तो B बराबर यानी आयतन बराबर दे रखा है आपका 42,000 लीटर और L बराबर दे रखा है आपको, ये हम कैपिटल से मान लेंगे। L बराबर दे रखा है आपको 6 मीटर और B बराबर दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, अगर हम ये क्या करते हैं कि 42 गुणा 1000 लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 1000 को क्या होता है, 1000 लीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा हो तो ये ध्यान रख लीजिए कि क्या है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। ये आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन तभी कर पाओगे, यही कंसेप्ट इसमें यूज होना है। ठीक है, तो आयतन हमारा कितना दे रखा है, 42,000, या इसको 42 गुणा 1000 कर लिया हमने, है ना। तो अब L आयतन बराबर कितना होता है, L गुणा B गुणा H बराबर कितना, 42 गुणा 1000। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, L की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर यानी 6m। यहाँ पर क्या है, यूनिट को भी आप सोल्व करना सीखेंगे कैसे। B बराबर रख लीजिए 3.5 m इंटू H बराबर 42 गुणा 1m गुणा m गुणा m। ठीक है, क्योंकि m की घात 3 थी यानी m क्यू था, तो यहाँ 3m आ गए, तो इन 2m से क्या है, ये दोनों m चले जाएंगे। ठीक है, 6 सत्ते 42, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बराबर हो जाएगा आपका 7m अपॉन 3.5। इससे ये चला जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 35 दूनी 70, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट यूज हुआ है मेनली, ये यहाँ से ही क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर इसकी वैल्यू आपको ठीक से याद नहीं है तो आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्टली इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद रखने की ज़रूरत है। अगर एग्जाम में फार्मूले याद नहीं रहते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी है। चौड़ाई की बात कर रहा है वो, तो ऊंचाई कितनी होती है, कितनी, h, तो ये क्या है, दुगनी है, यानी ऊंचाई की दुगनी है तो 2h है। b बराबर कितना है, 2h है। और लंबाई कितनी है, लंबाई से आधी है, चौड़ाई जो है वो लंबाई से आधी है, यानी L से आधी है। ठीक है, ये कहा है ना क्वेश्चन में। अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो B अनुपात अगर H बताएं तो कितना होगा, B की वैल्यू यानी H का कोफिशिएंट और H की वैल्यू यानी B का कोफिशिएंट, है ना। और यहाँ से अगर हम निकालें कि ये चला जाएगा 2B बराबर L, तो ये अगर यहाँ से अनुपात निकालें B अनुपात L की, तो B का कोफिशिएंट L की वैल्यू और L का कोफिशिएंट B की वैल्यू, यह आ जाएगा 1:2। अगर हम इसको H अनुपात B लिख लें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दोनों यहाँ से चेंज कर दिए, यहाँ से भी चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे हम, H अनुपात B अनुपात L निकालेंगे, कैसे, जैसे हम अनुपात वाले चैप्टर में करते थे। तो इन दोनों की वैल्यू रखिए आप 1:2 और अब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे 1:2। अब क्या करते थे, इसकी साइड में अगर स्पेस है तो यहाँ पर क्या है, हम वही सेम वैल्यू रख लेते थे। ऐसे ही इसका करते थे, वही सेम वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, गुणा कर दीजिए इन दोनों की और इन दोनों की आपस में, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अनुपात आपका क्या आ गया, 1:2:4। अगर हम किस अनुपात को किसी कांस्टेंट से अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है, वेरिएबल से अगर गुणा करते हैं तो क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है, सपोज करो हमने इसे x से गुणा कर दी तो ये क्या हो गया, x 2x और ये क्या हो गया 4x।
भाई यही तो है अनुपात। क्या है? छोटी राशि होती है उसी की वैल्यू की छोटी राशि क्या होती है, सबसे छोटी राशि अनुपात में डिवाइड कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमने क्या गुणा कर लिया, तो हमने मान लिया कि आपकी ऊंचाई लंबाई क्या होगी 4x और b क्या होगी 2x और h क्या होगी x। तो हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कमरे का आयतन कितने घन सेंटीमीटर है? 512। तो अगर आपको आयतन कितना 512 घन मीटर गिवन है, देखिए तो आयतन कितना होता है L गुणा B गुणा H बराबर है कितना 512 घन मीटर का, यानी मीटर की क्यूब। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको L की वैल्यू है आपकी 4x गुणा 2x गुणा x बराबर 512 मीटर की क्यूब। ठीक है, ये यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8x की क्यूब बराबर 512 और 8 से ये कट जाएगा 64 बार। कितना? 64 बार ये कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या हमारे पास? ये आ जाएगा यहाँ से x की क्यूब बराबर 4m की क्यूब। अब दोनों साइड क्या है, हम ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी है 4 मीटर। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कमरे की लंबाई। अब लंबाई कितनी थी आपकी? लंबाई आई थी 4x, तो 4 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सारे इसी प्रकार के हैं, बस थोड़ा सा क्या है फार्मूले का यूज इन क्वेश्चंस में होता है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? देखिए 25 सेंटीमीटर घन वाले है ना, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर, यानी एक उसकी घन की भुजा कितनी है, ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 25, इसको हमने पिघला दिया। और जब हम छोटी वाली यानी एक छोटी भुजा यानी मान लेते हैं A1 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाएंगे तो वो कितने बनेंगे? यानी इसका जितना आयतन होगा AQ बराबर कितना होगा 25 की पावर 3। ठीक है, और इसका कितना होगा A1 का क्या वो होगा आपका 5 की पावर 3। ठीक, तो आयतन से अगर हम इसके आयतन को डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी संख्या मिल जानी चाहिए। तो यानी जितना इसका आयतन होगा उतना ही क्या है इन सारे घनों का आयतन होना चाहिए। यही तो है ना भाई। अगर 1 किलो अगर हम कोई वस्तु लेकर आए, सपोज करो 1 किलो हमारे पास क्या है कोई लिक्विड या कुछ क्या है ठोस हो सकता है, सपोज करो आटा हो सकता है। जब जैसे आप आटा गूंथते हैं तो उसकी अगर छोटी छोटी गोली बनाए तो क्या है वो बनेगी तो उतने ही किलो की। अगर सपोज करो 1 किलो आटा है तो अगर 10 गोली बनेगी तो 1 ही किलो की तो बनेगी ना बे। अब ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा या कम तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार जितना इसका आयतन है उतना ही क्या है इसका आयतन होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 25 की पावर 3 ये है और 5 की पावर 3 ये है, तो अगर हम ये लिखें 25 गुणा 25 अपॉन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, तो ये कितना आ जाएगा 125। तो छोटे छोटे कितने घन बनेंगे जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी, वो 125 घन बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना नहीं था। बड़े वाले घन से छोटे वाले का आयतन, मतलब बड़े वाले घन के आयतन को छोटे वाले घन के आयतन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कितने घन बनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। देखिए कोई हमारा बर्तन है जिसकी लंबाई तो हमको दे रखी है 20, ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है आपकी 15। चौड़ाई कौन सी होगी, ये होगी आपकी 15।
और इसके अंदर क्या किया है, एक क्यूब डुबो दी गई है। ये यहाँ पर पूरा पानी था, तो पानी में पूरी तरीके से क्यूब डुबो दी गई। अब जब हम किसी, सपोज करो अगर हम बाल्टी में पानी हो, अगर उसमें कोई बर्तन डालते हैं तो पानी ऊपर जाता है, और वो पानी कितना ऊपर जाता है, जितना डुबोने वाले बर्तन का आयतन होगा। तो ये कितना है, इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा। तो इसका आयतन कितना होगा, 15 गुणा 15 गुणा 15, यानी 1 की घात 3 आयतन होता है किसका, घन का। और कितना होगा वो इसका, जो कि बर्तन घनाभ का आयतन होगा उसी हाइट पे जाएगा ना। अब एक बात बताइए, जितना छोटा बर्तन होगा उसमें हाइट ज़्यादा बढ़ेगी, और जितना चौड़ा बर्तन होगा या जिसका आयतन ज़्यादा होगा उसमें हाइट कम रहेगी। ठीक है, तो हाइट का पता कैसे लगेगा, हम उसके आयतन से। ठीक है, तो आयतन कितना रहेगा इसका, 20 गुणा 15 गुणा h, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमको वही निकालनी है कि पानी की सतह में कितनी वृद्धि हुई, यानी पानी कितना ऊंचा उठा। तो वो हमारे क्या निकालेंगे, यहाँ से h निकाल सकते हैं। तो ये कितना, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45/4 बराबर h। तो यहाँ से ये अगर इसको काटें तो ये आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही था ना, ये मीटर था, सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए, मान लिया कि पहले उसकी भुजा ए बराबर थी 1 और बाद में उसकी दुगनी हो गई, तो वो कितनी हो गई, 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल मान लेते हैं। और उसका पहले उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a²। तो पहले कितना होगा, 6 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 6 ही होगा। ठीक है, बाद में कितना हो गया, यहाँ से अगर हम 6a² निकालें तो 6 गुणा 2 की पावर कितनी हो गई, 2, यानी 6 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 24। अब जब वृद्धि निकालते हैं, वृद्धि का मतलब है कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो प्रतिशत का क्या है, हम क्या लेंगे, अंतर लेंगे। अंतर कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 18। ठीक है, और 18 किस पे बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा है। ठीक है, तो हम जब प्रतिशत निकालेंगे तो 18 गुणा 6 गुणा 100। ठीक है, भाई हम नीचे कौन सी रखते हैं संख्या, जिससे वृद्धि हुई है, यानी जहाँ से बढ़ा है। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई, 18 की। तो इसको अगर हम काट दें तो 6 × 18, यानी कितना आ गया आपका, 300% की वृद्धि हुई है यहाँ पर। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो बस क्या है, मानकर क्या किया हमने, दोनों के फार्मूले यानी एक ही होते हैं संपूर्ण पृष्ठ के, उसमें क्या कर दिया, दोनों रख के देख लिए और उसकी क्या निकाल दी, परसेंटेज। ठीक है, चलिए परसेंटेज तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत अच्छे से कराई थी, पूरा चैप्टर कराया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका, बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर है। कितना, 35 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो देखिए, जब व्यास कितना दे रखा है 35, तो आर यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि इसकी ऊंचाई h बराबर दे रखी है 1.2 मीटर। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, जल्दी में कैलकुलेशन कर बैठते हैं। अदरवाइज सबसे पहले क्या देखोगे आप, दोनों की यूनिट देखोगे। तो यहाँ पर हम इसको अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1.2 गुणा 100 करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है वक्र पृष्ठ। ये क्या है, वक्र पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ भी क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। और एग्जाम में देखकर इसको थोड़ा सा घबराइएगा मत कि ये क्या नई चीज पूछ ली। ठीक है, चलिए, तो जब वक्र पृष्ठ पूछा है तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ होता है किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr/h। ठीक है, 2 × 22/7, त्रिज्या कितनी है, 35/2
2 और हमसे h कितनी दे रखी है 120। ठीक है, इसको अगर सोल्व करें तो 7 पंजे 35, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो अब आगे क्या बचा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये कितना आ गया आपका 6000 और सॉरी 600 और ये क्या आ जाएगा 22। अगर हम इसको करें गुणा तो ये क्या आ जाएगा 22 छक्का 132 और 2 जीरो आपके ये आ गए। तो ये कितना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या होता है वर्ग में होता है। तो वर्ग ये क्या आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, बस क्या है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इसमें क्या है थोड़े से आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर की त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी। देखिए व्यास अगर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, तो आर आपकी यानी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और जो तार बन रहा है ये किसका है गोले का है, ये गोले का दे रखा है और ये कोई गोला है। सपोज करो इसका क्या है जितनी धातु इसमें यूज होगी उतनी ही धातु का क्या बन सकता है ये तार। यानी अगर हम कहें कि इसका वेट कितना है 1 kg है, तो ये इस तार का वेट भी बनने के बाद में क्या होना चाहिए 1 kg होना चाहिए। तो अगर हम बात करें किसकी तार की, तो तार की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या है और इसको हम ये क्या दे रखा है सेंटीमीटर में। दूसरी बात क्या है आपको आंसर किस में है मीटर में है, तो आपको आंसर के अकॉर्डिंग लेके चलना है आपको। तो यहाँ से हम इसको मीटर बनाए तो 1/10 यानी ये सेंटीमीटर हो गया और 100 से भाग कर दे तो ये कितना हो गया मीटर हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको अगर उसमें बनाए मीटर में तो ये कितना हो जाएगा 3/100 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जितना इसका क्या है आयतन, यानी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r⁻³ बराबर। तार क्या होता है तार बेलनाकार फॉर्म में होता है, यानी क्या होता है बेलनाकार फॉर्म में होता है और इसकी भी कुछ त्रिज्या होती है और लंबाई होती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको बेलनाकार। तो ये कितना होता है पाई r²h। ठीक है, ये क्या होता है बेलन का आयतन, ये होता है गोले का आयतन। अगर हम यहाँ से रखें पाई से पाई हमारी कैंसिल हो गई, 4/3 इंटू 3/100⁻³ और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/1000² इंटू h। अब देखिए 4/3 गुणा 3 3 होती है 27, 27 तो हमने एक साइड रख लिया। ठीक है, और ये कितना आ गया 1/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100। ठीक है, इसका 3 का हमने यहीं पे घर कर लिया। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ये क्या है 1/1000² यानी 1/1000 गुणा 1/1000 इंटू h। बस ये क्या था केवल मैंने आपको दिखाने के लिए, नहीं जिससे आपको समझ आए। यानी ये 3 जीरो है ये 3 जीरो है, तो ये कितने कुल मिला के हो गए 6 जीरो, और ये भी कितने हैं 6 ही हैं। ठीक है, तो यानी इनसे क्या कट गए ये 6 जीरो कैंसिल हो गए और यहाँ से क्या हो गया 3 9 27 और 9 चौक कितने हो गए 36, यानी h की वैल्यू कितनी हो गई 36 मीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी आपका करेक्ट हो गया। तो ये केवल बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा करा है, बाकी एग्जाम में आप कैसे करेंगे यहीं पर क्या देख लेंगे कि यहाँ कितने हो रहे हैं 100 की पावर कितनी हो रही है 3 और यहाँ पर भी 1000 की पावर 2 यानी बराबर 0 है, तो यहीं पे आप कैंसिल करके इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस और आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे, क्योंकि कुछ अलग अलग कंसेप्ट से अलग अलग क्वेश्चन थे, तो कोशिश की मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर हो सके। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं इस टॉपिक के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिएगा, इसी लगन के साथ करते रहिएगा। आशा करते हैं आप
एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।